रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं नवदा भक्ति की, जो हमारी पुस्तक रामपन के पार्ट 19 और पेज 24 पर लिखा हुआ है। कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, उसको प्रत्यक्ष करने की साधना है। और ये साधना क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की सिद्धि के लिए अलग अलग साधना पद्धति होती है। प्रायश्चित कर्म दुष्ट कर्म को पूरी तरह समन नहीं करता है। शमन तब होता है जब हमारी चित्त वृत्ति ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। कितनी सुंदर बात कि प्रत्यक्ष ईश्वर तो है, सभी जानते हैं, मगर प्रत्यक्ष नहीं है। अनुभव में तो आता है, महसूस तो होता है, मगर दिखाई नहीं देता है। और ईश्वर प्रत्यक्ष हो भी जाता है, उसकी सब साधना पद्धतियां हैं जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में, वेदों में बताई गई हैं, और जो अनुभवी हैं, गुरु हैं, पुराने ऋषि मुनि हैं, वो इन सब पद्धतियों को जानते भी हैं। और इन पद्धतियों को सिद्ध करने से, इन पद्धतियों की साधना करने से ईश्वर प्रत्यक्ष भी हो जाया करता है। तो ये है कि भक्ति में अगर आपको ईश्वर प्रत्यक्ष चाहिए, भगवान प्रत्यक्ष चाहिए, तो आपको उनकी साधना पद्धति ढूंढनी होगी और उस साधना पद्धति को जान के उनको सिद्ध करना होगा, जिससे ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि सभी इंसान गलती के पुतले हैं, उनसे गलतियां होती ही रहती हैं। तो गलती होने के बाद प्रायश्चित का कर्म करना, यह पूरी तरह आपकी गलती को, आपके दुष्ट कर्म को नष्ट नहीं करता है, मगर यह नष्ट तब होता है जब आपके चित्त की वृत्ति ईश्वर की ओर हो जाती है। आपका चित्त ईश्वर में लीन होने लग जाया करता है, तो जो आपके दुष्ट कर्म हैं वो भी नष्ट होने लग जाया करते हैं। फिर इसी भक्ति के मार्ग में सत्संग की महिमा बताई गई है कि सत्संग से भक्ति का विकास होता है। तो वो कहते हैं ईश्वर अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में हृदय में एक छवि बनाने के लिए उसके बारे में सुनना एवं सोचना पड़ता है। सत्संग वह जगह है जहाँ भगवान के रूप, गुण, स्वभाव, चरित्र, लीला के बारे में सुनने को मिलता है। फिर भगवान से प्यार करने के लिए, उन पर आश्रित होने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए हमारे हृदय में एक छवि चाहिए, जो उस छवि को गढ़ता है, बनाता है, और उसका नाम होता है संत, जो स्वयं विवेक से सोच करके ईश्वरोन्मुख है, जिसकी चित्तवृत्ति आत्मा को चाहती है, और जो दुनिया के बड़े से बड़े आकर्षण के खोखलेपन को समझता है, दुनिया से व्यवहार करता हो मगर चुनने लायक ना समझता हो। ऐसा कोई हो और उसकी संगति हो, तो वह हमारी चित्तवृत्ति को जबरदस्ती पकड़ करके ईश्वर की ओर मोड़ देता है। जब ऐसे लोगों की संगति बार बार मिलती है, तभी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हुआ करती है। कितनी सुंदर बात, सत्संग की महिमा। वो कहते हैं कि ईश्वर अप्रत्यक्ष है, मगर अपने हृदय में ईश्वर की कोई छवि बनाने के लिए, क्योंकि तभी तो आपके ध्यान में रहेगा, तभी तो आपके चित्त में रहेगा, कोई छवि तो आपको चाहिए,
कोई सगुण रूप तो आपको चाहिए। तो उस सगुण रूप की छवि बनाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको भगवान के बारे में बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है, जिससे कि आपके हृदय में भगवान की छवि बना करती है। यही सत्संग का महत्व है। और सत्संग की जगह वह जगह है जहाँ भगवान के रूप, गुण, स्वभाव, चरित्र, लीला के बारे में सुनने को मिला करता है। अर्थात सत्संग की जगह पर बार बार जाने से आपके मन में, आपके हृदय में, क्योंकि वहाँ उनके रूप, गुण, चरित्र सुनने को मिलते हैं, उनसे आपके हृदय में भगवान की छवि बन जाया करती है। और भगवान से प्यार करने के लिए, उन पर आश्रित होने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए भी हमारे हृदय में एक छवि चाहिए। वो छवि बन जाया करती है। इस सत्संग के माध्यम से ही वह छवि गढ़ी जाती है, बनाई जाती है। और जो ये बनाते हैं वही संत कहलाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो स्वयं विवेक से सोच करके ईश्वरोन्मुख है, वह जबरदस्ती तुम्हारे चित्त को मोड़ करके ईश्वर की ओर कर दिया करता है। ऐसा व्यक्ति जो विवेक से सोच समझ करके ईश्वरोन्मुख है तथा वो इस दुनिया के बड़े से बड़े आकर्षण को खोखला समझता है और कभी उसे चुनने का उसकी इच्छा ही नहीं होती। वह दुनिया से व्यवहार तो करता है मगर दुनिया को चुनने के लायक नहीं समझता है। अगर ऐसा कोई हो जाता है और उसकी संगति हो जाती है तो वह तुम्हारे चित्त की वृत्ति को जबरदस्ती पकड़ करके ईश्वर की ओर मोड़ दिया करता है। ऐसा महत्व है सत्संग का, जिससे आप में भक्ति बढ़ती है, जिसमें आपकी चित्त वृत्ति ईश्वरोन्मुख होती है और जिससे आपको ईश्वर में प्रेम होने लग जाया करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये रामराज की राह बना रहे हैं, इंसान को सच्चिदानंद बनाने की राह बना रहे हैं, चित्त को सद चित्त बनाने की राह बना रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो राहें हैं जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मन इनमें गोता लगा लगा करके राममय हो जाएं। जय श्री राम।